राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। ग्राम पंचायत अजीजपुर की जब समस्याओं पर हमने संज्ञान लेना शुरू किया तो यहाँ पर दिखाई दी सिर्फ समस्याएं और विकास के नाम पर सिर्फ सड़कें, जैसे पानी की समस्याओं को ठीक करने के लिए ऊपर सड़कें बना दी गई और सड़कें इस कदर ऊपर बढ़ती चली गई कि क्षेत्र की जनता दबती चली गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सड़क से 8 फुट गहरी ये जगह है। सबसे पुरानी कॉलोनी में ये जगह आती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हैं जो है यहाँ पर क्षेत्र के अगर बात करें तो दबते चले जा रहे हैं। 8 फुट गहरी ये जगह हो चुकी है। बरसात में ये आलम हो जाता है कि यहाँ पर लोगों का निकलना तक दुश्वार हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखिए, सबसे पुरानी सड़क होने के बाद भी, सबसे पुरानी कॉलोनी की होने के बाद भी यही विकसित नहीं होती है, जबकि 50,000 से ज़्यादा जनसंख्या इस ग्राम पंचायत में है, जो अब तक कहीं ना कहीं नगर निगम में आ जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी अपनी बेसिक समस्याओं से जूझती यहाँ की जनता कहीं ना कहीं एक पुकार कर रही है कि कोई ऐसा ग्राम पंचायत में अपना प्रधान आए जो इस समस्या को, जैसे जनता भूल चुकी है कि अब यहाँ विकास होगा, लेकिन कहीं एक उम्मीद की किरण उसको दिखाई दे और विकास हो। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं नीरज रावत। उनसे एक बार फिर बात करते हैं कि कैसे उनकी प्राथमिकताएं हैं और क्या चेंजेस वो अपनी ग्राम पंचायत में कर सकें। कहीं ना कहीं जिस तरह से अब तक विकास जो होता आया उसमें एक कारण रहा कि जातिवाद के आधार पर जनता ने वोट दिया, या वोटों को काट कर, या वोटों की राजनीति जो करते हैं लोग तमाम तरह की, यानी सही मायने में प्रत्याशी का चयन ना करना, सही प्रत्याशी का चयन ना होना, ये कारण है आज इस दुर्दशा का। जो आपने अभी कहा कि जो 8 फुट नीचे एक कॉलोनी है जहाँ सैकड़ों हजारों लोग यहाँ रहते हैं और वो 8 फुट ऊंचा रोड है। अब लगाइए 8 फुट नीचे जो बस्ती है उसका पानी आखिर 8 फुट ऊंचे रोड पर कैसे आ सकता है? इसका कारण है पानी जो है मकानों के सामने भरा हुआ है। यह कहीं ना कहीं सही मायने में प्रत्याशी का अब तक चयन ना होना, यानी जातिगत आधार पर वोट करना या जातिगत आधार पर कहीं ना कहीं गलत प्रत्याशी को चयन कर लेना, ये विशेष कारण रहा है आज तक इसकी दुर्दशा का। अब आप अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि आखिर ये अब तक सबसे पुरानी कॉलोनी थी इस अजीजपुर ग्राम पंचायत की, जो कि खेती की ज़मीन में बनाई गई, लेकिन आज तक इसकी अंदर यानी एक भी ईंट ना लगना, ये अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ से जो लोगों को वोट नहीं मिले या वोट कम मिले, क्योंकि यहाँ कॉलोनी में कुछ ही घर ऐसे होते हैं जिनके वोट यहाँ हैं, कुछ के बाहर हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक विकास का पैमाना जो लोगों ने रखा कि जहाँ से हमको वोट मिला है हम वहाँ ही विकास कराएंगे, जहाँ से हमें वोट नहीं मिला है भले ही वो पंचायत में आता, लेकिन वहाँ लोग मरे या कुछ भी हो, टूटे फटे कुछ भी हो, लेकिन वहाँ विकास नहीं कराएंगे। राहुल जी, मैंने यहाँ पर हम लोगों ने जब यहाँ देखा तो समस्याएं तो सामने दिखी, लेकिन मेरा पहला और आखिरी सवाल यही है कि समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं आप भली बूझ जानते हैं, भली बात ही आपने देखा है और इसके लिए प्रयास भी किए। अब आपका अगर मैं रोल मॉडल की बात करूँ, किस तरह से आप जनता के बीच जाएंगे और अपने आप को एक बेहतर प्रत्याशी दिखा पाएंगे? यहाँ सीधी बात यह है, मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस बार अपने मत का प्रयोग अपनी मति के हिसाब से करें। ये अपने पास दरवाजे पाए हुए हर प्रत्याशी का ये अवलोकन जरूर करें कि वो किस लायक है। अपने गांव की समस्याओं को किसी सरकारी पटल पर रखने के लिए उसके अंदर उसके पास शब्द हैं या नहीं, उसकी लेखनी है या नहीं, इसकी जांच जरूर कर रहे हैं। यदि आपने फिर एक बार जातिवाद के आधार पर चुनाव करके यदि किसी ऐसे प्रत्याशी को प्रधान का पद दे दिया जो गांव की समस्याओं को किसी पटल पर नहीं रख सकेगा, तो जो दुर्दशा आज तक आप झेल रहे तो वही फिर भी आगे झेलते रहेंगे। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि जनता के तौर पर यहाँ इस समय पर जो प्रधानी का जो चुनाव है सामान्य सीट है इस बार, क्योंकि हम गांव के मूल क्षेत्र की जनता से भी बात करना बेहद ज़रूरी हमारे लिए होगा। मैं एक बार बात कर लेता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आशु। आशु कहाँ रहते हैं? सर, यहीं पे रहते हैं सर, अजीजपुर। क्या अजीजपुर की विशेष समस्याएं हैं जो आपको एक प्रत्याशी के रूप में देखना है कि आपको चाहिए क्या एक प्रत्याशी से कि वो सुधार कर पाए क्षेत्र? सर, यहाँ पर सर आप स्थिति देख रहे होंगे, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है सर। यहाँ पर सर देखिए, हमें सपा की सरकार आई, बसपा की आई, बीजेपी की आई, सभी सरकारी पर यहाँ कोई विकास नहीं हुआ सर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पानी आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं सर। यहाँ पर नाली की सर बहुत बड़ी समस्या है सर, ना सब नाला ना सब नाला। तो रोड तो सर आप देख ही रहे होंगे सर, आपकी आंखों के सामने साक्षात देखिएगा सर।
बहुत विकट की समस्याएं हैं सर, जिसका भी सर कोई उपाय नहीं हो पाया। आपने क्षेत्रीय जो आपके जो क्षेत्रीय प्रधान है उनसे शिकायत की? सर बहुत बार किया सर, धरना प्रदर्शन किया सर, बहुत कुछ किया सर, पर कोई सुनवाई नहीं। आश्वासन दिया जाता है आपको? हर बार यही दिया जाता है कि सर आपको आसपास महीने 2 महीने बाद बन जाएगा या जो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ सर अभी तक। क्षेत्र के कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं बात करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार, कहाँ रहते हैं आप? धनौली। धनौली। आपकी जो जो क्षेत्रीय पंचायत है वो कौन सी लगती है? धनौली लगती है। अजीजपुर लगती है? नहीं, हमारी तो धनौली लगती है। धनौली लगती है, लेकिन आप इस क्षेत्र से निकलते हैं, अजीजपुर से निकलते हैं, क्या समस्या आपको दिखाई देती ये पानी की समस्या है आपको है? मेन मैन जो पूरी जो मेन समस्या है अजीजपुर ग्राम पंचायत की, क्या पानी की। पानी। आप लोग यहाँ से निकलते हैं तो घटना दुर्घटना तमाम तरीके की परेशानी आपको क्यों? बिल्कुल होती है। क्षेत्रीय लोगों का लगातार यही कहना है कि यहाँ पर जो मुख्य समस्या है वो पानी की समस्या है। लोगों का निकलना चलना तक दुश्वार हो चुका है इस पानी की समस्या से, पूर्ण रूप से यहाँ जूझ रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण लवानिया। गोपाल जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं इसी क्षेत्र में 20 साल से करीब रह रहा हूँ। 20 साल, देखिए सुनिए, 20 साल के निवासी का जो भी कहना होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए हम उनसे सवाल ये करते हैं कि 20 साल की मुख्य समस्या आपको क्या लगी? इस धनौली क्षेत्र में मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो समस्या है नाला और पानी, खरंजे, और जो मेन समस्या है रोड वगैरह, कभी भी आज तक, जबकि धनौली क्षेत्र जो है मैं ये मानता हूँ मतलब एक विधानसभा से भी ज़्यादा बड़ा मतलब क्षेत्र है, ये आगरा की सबसे बड़ी उसमें आता है, लेकिन इस क्षेत्र का आज की डेट में कोई भी ऐसा एक बंदा नहीं आया जिसने विकास के लिए सोचा भी हो। एटलीस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी बहुत परे है। ठीक है ना? एक नए प्रत्याशी से चुनाव नज़दीक है, ये आपका मत का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है एक वोटर के लिए। इस समय पे आप अपनी अगली सरकार को ऐसे चुन सकते हैं, आप सही या गलत। आप क्या देखते हैं नए प्रत्याशी में? नए प्रत्याशी का हम यही देखेंगे कि कोई नया चेहरा ऐसा है, एटलीस्ट वो मतलब जो भी समस्याएं हैं उनको अपने साथ लेके ऊंच नीच को छोड़ते हुए सारे लोगों को एक साथ में लेकर इस क्षेत्र का जो विकास। क्षेत्र का पिछड़ापन क्या जातिगत आधार रहा? नहीं, जातिगत आधार नहीं कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मेन समस्या ये है कि किसी भी अधिकारी के पास, किसी भी बंदे के पास आप चले जाओ आज की डेट में, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे दे या करवा दे कुछ। तो जनता इतनी परेशान हो चुकी है। क्या क्षेत्र की परेशानी है? भाई यहाँ के प्रधान मतलब खाने वाले हैं भाई, कुछ कराते तो है नहीं। देखो ऐसी तो दशा होती है भाई साहब के, पैदल भी निकलना मतलब दुश्वार होता है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से बच्चे महिलाएं हैं भाई साहब, निकलने वाले की इतनी परेशानी होती है, दिक्कत बहुत ज़्यादा। आए दिन दुर्घटनाएं होती थी सर। हमारे यहाँ तो अजीतपुर जो प्रधान है सर, फौजी साहब, वो तो आज दिन हमें देखने भी नहीं आए सर, कभी भी नहीं आए सर। 5 साल हो गए, 5 साल में एक बार भी देखने नहीं आया सर। हमने देखा भी नहीं है सर। प्रधान कैसा होता है हमने देखा भी नहीं है। क्या सोच के वोट दिया था? अब वोट तो साहब जब दिया था साहब। नए प्रत्याशी में क्या देखते हैं? अब नए प्रत्याशी में ऐसे ही देखते हैं कि मतलब कोई आए अच्छा सा काम करे, हमारी समस्याओं का कोई समाधान करे, हमारे निकलने की रास्ता कम से कम सही कराए। रावत जी आप लोगों के बीच में हमेशा रहे? जी सर, ठीक है सर, रहे सर। देखिए, लगातार जनता का यही ये कहना है कि यहाँ पर जो मूल रूप की से समस्या है, हमारे द्वारा भी क्षेत्र का भ्रमण किया गया, सबसे ज़्यादा मूल रूप से जो समस्याएं देखी गई वो पूरी समस्याएं जो हैं वो पानी से आधारित थी। उसी की वजह से नाली, खरंजे, रोड कुछ भी नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि यहाँ का जो मेन समस्या है वो समस्या है पानी की। एक ऐसी समस्या जो पूरे क्षेत्र को लगभग डुबाए चली जा रही है, उसके बावजूद भी आज़ादी के बाद से अब तक क्षेत्र की मूल रूप से समस्या होने के बावजूद इस पर आज तक प्रधान द्वारा संज्ञान ही नहीं लिया गया। कितने प्रयास किए गए वो आपको साथ दिखाई दे रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल नीरज रावत जी से करूंगा और उसके बाद आप सभी लोगों से विदा लूँगा। नीरज जी, जनता को आपसे इस समय बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता अब टूट चुकी है और उसे लगता है कि अब क्षेत्र में विकास होगा या नहीं होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्षेत्र की जनता को आश्वासित कैसे कर सकते हैं? यहाँ इस बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ इस क्षेत्र की जनता को इस समय दिल्ली मॉडल की ओर देखना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली में लगातार कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, लेकिन जब आम जनता को जो परेशानियाँ थी उसकी सुनवाई जब कहीं नहीं होती थी, तो आज जिस तरह से केजरीवाल जी के मॉडल ने वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी और बिजली को फ्री किया। आज जो इस क्षेत्र की समस्या है, या जनता को जातिगत समीकरण से ऊंचा उठकर मूल समस्याओं को देखते हुए अपने प्रत्याशी में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो उस समस्याओं को लेकर उसकी लड़ाई को कहाँ तक ले जा सकता है, कहाँ तक लड़ सकता है और उस काम को करा सकता है। यदि यहाँ पर भी इस बार भी इस चुनाव के अंदर यदि वही जातिगत समीकरण और वही सब वोटिंग की जो राजनीति, समीकरण की राजनीति यदि होती है, तो फिर यही दुर्दशा अगले 5 साल तक रहेगी। यहाँ जनता को अपनी मत का प्रयोग इस बार बहुत विवेक और बुद्धि
से ही करना चाहिए। और जिस प्रत्याशी को भी आप चुनें उसके अंदर जरूर ही अवलोकन कर लें कि वो प्रत्याशी इस लायक है या नहीं, वो आपकी बात को उच्च पटल पर रखने के योग्य है या नहीं। अन्यथा फिर वही हालात रहेंगे जो बाकी फिर 5 साल तक जनता ही प्रत्याशी को ढूंढती रहती है, प्रत्याशी कहीं दिखाई नहीं देते हैं और वो अपने राजकाज में मस्त रहते हैं। धन्यवाद। जल ही जीवन है, लेकिन अजीजपुर की जनता के लिए जल ही सबसे बड़ी समस्या है। देखने वाली बात यह होगी कि नीरज रावत जी से लोग कितना संतुष्ट हो पाते हैं और एज एन प्रत्याशी अब वो उम्मीदवार भी हैं लगातार। उसके बाद अब पर्चा भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। पर्चा भरने के बाद उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्षेत्र के लोगों की कितनी परेशानी को वो कहते हैं कि उनका कहना ये भी है कि दिल्ली मॉडल से वो इस ग्राम पंचायत को देख भी रहे हैं, क्योंकि इस ग्राम पंचायत की जो जनसंख्या है वो किसी विधानसभा से कम नहीं है। इसलिए उनको जनता को भी उम्मीदें हैं कि क्या नया जो प्रत्याशी आएगा, जो नया जो प्रधान जो होगा वो कितना उनके लिए चेंज ला पाएगा और जो मूल समस्या है यहाँ जल की, पानी की, उस समस्या से कैसे निदान हो पाएगा। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ।